भैया मैंने ना 11वीं में पूरी पढ़ाई नहीं की है, बस 11वीं बचा दो, 12वीं से प्लीज मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ पढ़ाई करने लगूंगा। आप भी इसी चीज से परेशान है ना, और इकोनॉमिक्स से परेशान है। और हर वो बच्चे की तरह अभी आप यही सोच रहे हो, कसम खा के बोलता हूँ मम्मी मैं पक्का 12वीं से पढ़ूंगा, भगवान जी बस 11वीं पास करा दो। तो भैया 11वीं में जुगाड़ लगाने के लिए आपके गुप्ता जी आ गए हैं आपको हेल्प करने के लिए। आप इकोनॉमिक्स से हैं परेशान, इकोनॉमिक्स का ई कर देंगे इजी आपके लिए, और परेशान से शान निकलता है ना, तो शान सर है ना। तो टेंशन नहीं है मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो टॉप क्वेश्चंस जिसको अगर आप कर लो तो आपकी 11वीं तो हंसते हंसते निकल जाएगी। लेकिन प्रॉमिस ये करना है कि 12वीं में पूरा का पूरा कोर्स आके हमारे साथ पढ़ना है। 12वीं में ऐसे टिचुक टिचुक नहीं चलेगा, वहां पर पूरा ज्ञान चाहिए। 11वीं तुम्हारा दोस्त बैठा है ना, मैं निकलवा दूंगा, टेंशन नहीं है, मजा आ जाएगा। जैसे जैसे इस वीडियो के एक एक मिनट, दो दो मिनट आगे पास होते जाएंगे, आप देखोगे कि वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो लाइक पहले ही कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मैराथन्स भी आने वाले हैं ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ। सर स्टैटिस्टिक्स में जो यूनिट नंबर 1 है आपका, जो मेन इंट्रोडक्शन पोर्शन है, उसमें मेरे हिसाब से फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और सिंगुलर और प्लूरल सेंस वाला पूछते ही पूछते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया से बना के जाना। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, इसमें प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सैंपलिंग में वैसे तो सारे मेथड हैं, बट ये दो मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है मिक्स सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। डायग्राम में सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो ये तीन तो हाथ से बना के प्रैक्टिस करा के जाना। इतना अगर आप यूनिट 1 यूनिट 2 में कर लो, आप सॉर्टेड हो। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, उसके बाद आता है यूनिट 3 मीन मीडियन मोड। अब मीन में सिंपल वो जो इंडिविजुअल मीन वाला होता है वो एकदम एक्सपेक्ट मत करिएगा, वो नहीं आता है पेपर में। तो यहां पर सर आपके कंबाइंड मीन आएंगे, ठीक है। उसके बाद करेक्टेड मीन आ सकता है। कंटिन्यूअस सीरीज वाला काफी इंपॉर्टेंट है। मीडियन में मिसिंग वैल्यू, लेस देन मोर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड में कंटिन्यूअस वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रुपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रुपिंग वाला डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, डायरेक्ट मोड निकालने वाला, बट मेरा पूरा पैसा और पूरी मेहनत ग्रुपिंग पर लगी हुई है। वो मेरे को लगता है ज्यादा देंगे, क्योंकि भैया बच्चों को वहीं तो घुमाएंगे, वरना बाकी सब छोटू मोटू क्वेश्चन तो दे ही दिया सब जगह। तो एक बड़ा क्वेश्चन ग्रुपिंग का आ सकता है, ग्रुप बना के सॉल्व करता है ना। फिर आया भैया कोरिलेशन। अब कोरिलेशन में तो भैया बड़ा सरदर्द टॉपिक है ये, तो इसमें से मैंने निकाल दिया आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है भैया कार्ल पियर्सन वाला। कार्ल भैया थे ना, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला वाला सम बना लेना, और रैंक कोरिलेशन वाला, और उसमें से भी कौन सा, जब रैंक रिपीटेड है वो वाला बना लेना। ये दोनों बना लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे होगे सर मैंने इंडेक्स नंबर नहीं लिखा। इंडेक्स नंबर में बस तीनों मेथड प्रैक्टिस करके चले जाना, 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा तीनों मेथड से बना के देने। और भैया पूरा एकदम तुम उसी समय तुमको लगेगा कि तुमने महाकुंभ नहा लिया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में चलते हैं। तो जब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आएगा, तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका पीपीसी कर्व। आपको यहां पर पीपीसी का शेप पूछेंगे और पीपीसी बना के देने बोलेंगे, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वैसे तो टू कमोडिटी वाला आता नहीं है, वन कमोडिटी वाला ज्यादा क्या बोलते हैं प्रचलित है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज और मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वन कमोडिटी में एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स वाले इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब थ्योरी ऑफ डिमांड में आता है, तो देखो सर इसमें तो एक तो क्वेश्चन टीचर का फेवरेट होता है कि इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड दोनों में फर्क क्या है। और नेक्स्ट जो होता है, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, कि आखिरकार डिमांड कर्व नीचे को क्यों जाता है भाई, क्यों जाता है पाताल लोक में डिमांड कर्व। तो उसका रीजन आपको बताना है, और साथ ही साथ एक्सेप्शन भी बताने हैं कि कौन से केस में डिमांड कर्व ऊपर चला जाएगा, जैसे आपके मार्क्स चले जाएंगे अगर आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएं तो। ओके, उसके बाद आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तो न्यूमेरिकल ही आना है, ठीक है। और उसमें भी देखो सर ज्यादातर न्यूमेरिकल जो आता है वो प्रोपोर्शनेट मेथड से ही आता है। वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, वही वाले इक्वेशन से ज्यादा आता है। तो वो इलास्टिसिटी आप करके जाना, और इलास्टिसिटी के टाइप्स एक बार देख लेना, ठीक है, उसके टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है।
प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलने का ही नहीं है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और भैया इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी, उनका वो जो डायग्राम है, और टीपी और एमपी में रिलेशन। एक चीज याद रखना, टीपी एमपी में जो रिलेशन है वही टीयू एमयू में है, वही टीआर एमआर में है, तो आपका काम वहां पर बन जाएगा। कॉस्ट में, ठीक है, कॉस्ट में शॉर्ट रन में, ठीक है, शॉर्ट रन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टीसी और एमसी के बीच का रिलेशन, ठीक है, टीसी और एमसी के रिलेशन और एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप, एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप, ठीक है। ये दो टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बढ़िया से थ्योरी ऑफ कॉस्ट में करके जाइएगा। उसके बाद आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में ऐसा कुछ नहीं है, रेवेन्यू में खाली रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है, टीआर और एमआर में क्या है, वो नीचे जाते वाला कर्व है, उसको बना देना। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में एमसी इज इक्वल टू एमआर आपको प्रूफ करना है, वो इक्विलिब्रियम वाला वो डायग्राम जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आता है वही वाला आपको प्रूफ करके दिखाना है बस, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। सप्लाई में देखो, एक तो इलास्टिसिटी है, ठीक है, और दूसरा एक पूछा जा सकता है वो है लॉ ऑफ सप्लाई, चांसेस कम है लेकिन फिर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट और मोनोपोली का कुछ भी मत छोड़ना, सब कुछ अपने अंदर डाल के जाना। प्राइस डिटर्मिनेशन में फ्लोर प्राइसिंग, सीलिंग प्राइसिंग, इन दोनों की डेफिनेशन बढ़िया से कर लेना, और साथ में ये जो डायग्राम है ना, क्रॉस लिंक वाला डायग्राम, इसको भैया हाथ से एक बार बना के जाना, ठीक है। अगर आप इतना कर लो तो भैया सेट है आपका। ये करने के बाद आप पेपर देख के आओगे और बोलोगे सर मजे आ गई। पूरा कमेंट में भर देना सर मजे आ गई, पेपर में जो जो बताया सब आ गया। ओके, और अब मैराथन के लिए गियर अप हो जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 11 एग्जाम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CACS शांतम गुप्ता, आज के लिए बस